तो आ चुके एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो चार हमें दिए हुए हैं इन चारों के वेन डायग्राम बनाने हैं। वेन डायग्राम कैसे बनते हैं मैंने बेसिक में भी बता दिया था और चैप्टर 1 अपना वेन डायग्राम के ऊपर भी चल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, ये अपना स्क्वायर हो गया, ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें ए और बी। अब भाई देखो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब चारों जगह पे ए बी ए बी ए बी सब चल रहा है। तो ए और बी चारों में मैंने ए और बी दो सेट बना दिए, ठीक है। ए बी ए बी ए बी ए बी चारों में कोई कोई ए बी सेट बना दिए। अब ये अपना है यूनिवर्सल सेट, ए और बी हमने ऐसे बना दिए। ए और बी हमेशा ऐसे ही बनेंगे जिसमें कुछ इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा हो, मतलब कॉमन कॉमन पार्ट आ रहा हो, ठीक है। जुड़ के बनेंगे, अलग अलग बॉक्स मत बना देना, अलग अलग मत बना देना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब पहला क्या है अपने पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया है कि अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये होता है यू माइनस ए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। अगर ये हमें कोई सेट दे रखा है ए, ये अपना यूनियन हो गया यूनिवर्सल सेट, इसमें से अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस ए करेंगे। यू में से सिर्फ ये सर्कल वाला पार्ट, क्योंकि भाई ये ए सेट है, यू में से ये सर्कल वाला पार्ट हटा दिया तो ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं, सिर्फ सर्कल को छोड़ के जो बाकी सारा पार्ट हुआ ये क्या हुआ अपना ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रही बात। अब इसने क्या बोला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी कैसे निकलता है मैंने पहले बताया था, ये अपना कोई यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमें ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ठीक है। ये ए और बी को ही सेट दे रखे हैं। अब ए को जैसे अपन कुछ भी मान लेते हैं, ए को अपन ने 1 2 3 4 मान लिया, ठीक है। बी को हमने 3 4 5 6 मान लिया। अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4, 3 और 4 कॉमन कॉमन, भाई दो दो बार आ रहा है तो उनको एक एक बार ही लिखना है, बाकी के बचा 5 और 6। ये होगा हमारा ए यूनियन बी, मतलब ए का सारा पार्ट, ठीक है, ए का सारा पार्ट, जो जो कॉमन आ रहा है उसको भी। और कॉमन क्या है इन दोनों सेट में, ये वाला पार्ट कॉमन है, भैया कॉमन दिख रहा है ना ये वाला, ये जो यहां से लेकर इसके अंदर ये जो मैंने शेड करा ये कॉमन दिख रहा है दोनों सर्कल में, जो दोनों सर्कल इससे अटैच ही हो रहे हैं, तो ये कॉमन पार्ट ये भी आएगा। और जो 5 6 3 4 5 6 जो बी के सेट थे, 3 4 5 6, 3 4 तो अपन ऑलरेडी कॉमन में ले चुके हैं, 5 6 मतलब ये वाला सेट भी आएगा। तो वेन डायग्राम में अपना ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा, ये दोनों सर्कल होंगे। अगर ऐसे बताऊं मैं ढंग से तो ये होगा हमारा ए यूनियन बी, अंदर अंदर का पूरा। अब हमें इसने क्या बोला है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। ए यूनियन बी क्या है, ये वाला पार्ट है, इसको हमने छोड़ दिया तो ये क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा। समझ में आ रही बात। तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी को छोड़ना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यू माइनस ए यूनियन बी से। समझ में आ रही बात। ए यूनियन बी, यू में से ये जो दोनों सर्कल हैं इंक्लूडेड ये शेडेड पार्ट, इसको माइनस कर दिया तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला, ये जो मैं शेड कर रहा हूं दोनों सर्कल को छोड़ के, ये होगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, आंसर आ चुका है। सेकंड देख लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है मैंने अभी बताया था, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ए कॉम्प्लीमेंट निकलेगा यू माइनस ए से, मतलब पूरे में से सबसे पहले हमें यू माइनस करना है, यू में से ए माइनस करना है। तो पहले सारी चीजें शेडेड कर दो, जैसे मैं बताता हूँ ढंग से, ये कलर ले लेते हैं। हमें ए माइनस करना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है सबसे पहले, तो यू माइनस ए होगा, मतलब ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये होगा हमारा पूरा, ये पूरा बी को इंक्लूडेड, बस ये कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि हमें पूरा ए नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिख देते हैं अपन ए कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया, सिर्फ ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट जो हो गया वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब दूसरा क्या बोला इसने, बी कॉम्प्लीमेंट, भाई लिखा है ना बी कॉम्प्लीमेंट, तो अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, तो इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा कर देता हूं। ये
इसमें क्या होगा, ए भी इंक्लूडेड होगा, सिर्फ बी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा अपना, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसने पूछा इंटरसेक्शन, भाई ए कॉम्प्लीमेंट पूछा इसने, तो हमने निकाल दिया भैया ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। इसने बी कॉम्प्लीमेंट पूछा तो बी को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। ठीक है, इस सर्कल में नीला नीला दिख रहा है, इस सर्कल में हरा हरा दिख रहा है, मतलब हरा जहां जहां है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, नीला जहां जहां है वो क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है उसका मैं आगे बता देता हूं। ए कॉम्प्लीमेंट है हमारा हरा वाला, ये वाला, ठीक है, और बी कॉम्प्लीमेंट है हमारा पर्पल, ये वाला। ठीक है, अब ये दोनों चीजें निकल गई। इसने इंटरसेक्शन पूछा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो भैया जहां हरा और नीला दोनों एक साथ दिख रहे हैं, जहां ऐसी वाली लाइन और हरी वाली लाइन दोनों एक साथ दिख रहे हैं, वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट पूछा था हमने, तो ए छोड़ के बाकी सारा पार्ट लगा दिया। बी का कॉम्प्लीमेंट पूछा तो बी को छोड़ के हमने सारा पार्ट कर दिया कलर। इसने इंटरसेक्शन पूछा, मतलब दोनों में कॉमन क्या क्या है, भैया इसमें अकेला है नीला, इसमें अकेला हरा है, कॉमन क्या आ रहा है, इसमें हरा भी आ रहा है और नीला भी आ रहा है, हरा भी आ रहा है पर्पल भी आ रहा है, हरा भी आ रहा है पर्पल भी आ रहा है। मतलब ये सारा जो है दोनों सर्कल को छोड़ के ये जो सारा बाहर का पार्ट हुआ, ये क्या हो गया हमारा इंटरसेक्शन। ठीक है, यही वेन डायग्राम है। थर्ड देख लेते हैं इसका, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब भाई मैंने बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलता है। अगर ये कोई हमें सेट दे रखा है, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है होगा, ये होगा कॉमन वाला पार्ट। भाई इंटरसेक्शन में ही कॉमन होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है। यूनियन का मतलब सारे पार्ट एक एक बार आएंगे और जो जो कॉमन आ रहा है वो भी एक एक बार आएगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन वाला। अब इसने क्या कहा हमें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रही है बात। यू में से अगर हम ये वाला, ये जो मैं शेडेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट हटा दें, तो ये जो बाकी सारा पार्ट होगा, दोनों सर्कल पूरा, ये यू जो होगा अपना, दोनों सर्कल समेत ये जो सारा होगा, सिर्फ ये शेडेड पार्ट को छोड़ के, ये क्या होगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ में आ रही है बात। कर देते हैं इसको थोड़ा सा। हमें इस चीज को छोड़ना है, बस ये जो मैंने शेड करा इसको छोड़ दिया। बाकी सारा जो पार्ट है, बाकी सारा ये पूरा जो है, सिर्फ शेडेड पार्ट को छोड़ के, जो अभी नीले से शेड करा है ना हमने ये वाला, इसको छोड़ के बाकी जो सारा पार्ट होगा वो होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब हरा क्या है अपना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पेन से लिखते हैं इसको तो, और पर्पल क्या है अपने पास, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। भाई इंटरसेक्शन बी यही तो हुआ कॉमन वाला पार्ट, यही अपन ने छोड़ा है, मतलब इसमें नीला करा है। और हरा वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के जो सारा पार्ट हुआ वो क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो सारा हरा हरा वाला है ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब मेन आंसर। फोर्थ है अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब वापिस इसमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, जैसे अपन ने सेकंड वाले में करा था, ये सेकंड का ही रिवर्स है एक तरह से। तो उसमें इंटरसेक्शन था, इसमें यूनियन है। सिंपल सी बात है। वापस करो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, तो अपन ने वही कर लेते हैं, ए को छोड़ के बाकी सारा हरा कर लेते हैं, बी समेत। बस कॉमन वाला पार्ट नहीं लेना, क्योंकि हम ए को छोड़ रहे हैं, और ए क्या है, यहां तक पूरा आ रहा है ना भाई। अगर हम इसको भी ले लेंगे तो ए आधा ही आएगा, हमें तो ए पूरा लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए को छोड़ के बाकी जो सारा पार्ट हुआ वो क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लिख देते हैं, हरे से जो करा है वो ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो अपन पर्पल से करेंगे, अब बी को छोड़ना है, ए को भी भरना है, तो ये हुआ अपना ये सारा पार्ट। इसमें क्या लेंगे अपन, ए को भी लेंगे, बस बी को छोड़ देंगे। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं अपन, ये रहा हरा हरा वाला पार्ट। बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, और यूनियन करना है। अब यूनियन का मतलब भी मैंने समझाया था, तो मैं अच्छे से समझाया था पिछली वीडियो में कि भैया यूनियन क्या होता है। अगर कोई हमें सेट दे रखा है 1 2 3,
बी सेट दे रखा है 3 4 5। अगर ए यूनियन बी निकालना है तो सारी चीजें एक एक बार आएगी, बस जो जो कॉमन आ रहा है भैया 3 3 कॉमन दिख रहा है मुझे, वो भी एक बार ही आएगा। 1 2 3 4 5 ये क्या हो जाएगा अपना ए यूनियन बी। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सारा पार्ट बाहर वाला सारा पार्ट, ये क्या होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी बाहर वाला सारा पार्ट होगा। ये जो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन कॉमन वाला पार्ट, तो कॉमन क्या आ रहा है, हरा और नीला, हरा और नीला, तो वो बाहर बाहर ही आ रहा है भाई। एक सर्कल में तो नीला नीला है, एक सर्कल में हरा आ रहा है। इंटरसेक्शन बीच में तो कुछ कॉमन नहीं है, बीच में क्योंकि कोई अपने कुछ ड्रॉ करा है क्या, नहीं करा ना, तो फिर ये होगा अपना मेन वाला बाहर बाहर वाला सारा पार्ट। ठीक है। थर्ड है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब सिर्फ नीले वाले को छोड़ के ये जो सारा हरा वाला है, दोनों सर्कल को लेके सब पूरा हरा वाला क्या होगा, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और फोर तो पूरा ही अपना यूनियन आ गया, क्योंकि यूनियन में क्या है, कॉमन वाला पार्ट भी आता है और सारा पार्ट ए और बी के सारे सेट भी आते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 6 पे आते हैं भाई। सिर्फ क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, इसका आंसर आराम से आ जाएगा, सिर्फ इतने से में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। मतलब हमें कोई यू सेट दे रखा है, ठीक है, वो क्या है, प्लेन में जितने भी तरह के ट्राइंगल होते हैं, प्लेन में जितने भी तरह के ट्राइंगल होते हैं वो अपन को यू दे दिया, ठीक है, उसको अभी मैं ऐसे ही रख देता हूं, अभी बता दूंगा। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, और एक ए सेट दे रखा है हमें कि भैया प्लेन में जितनी भी ट्राइंगल है, मतलब सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, जितने भी ट्राइंगल है उनमें से एक जो एंगल है वो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। तो ये अपन को ए बी दे दिया, और हमें निकालना क्या है, ए डैश निकालना है। अब बताओ भाई ए डैश कैसे निकलता है, ए डैश होता है यू माइनस ए, सिंपल सी बात, यू अपन को गिवन है, ए अपन को गिवन है, ए डैश निकल जाएगा। ठीक है। अब भाई यू क्या बोला था इसने, यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, मतलब यू दे रखा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ये हो गया अपना यू। ठीक है। अब ए क्या बोला था इसने, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, यही मान लो कि भैया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एट लीस्ट वन एंगल, सिर्फ एक, मतलब कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री से अलग होना चाहिए। अपन को क्या निकालना है, ए डैश, ए डैश निकलेगा यू माइनस ए से। अब यू क्या है, प्लेन में जितने भी ट्राइंगल है, और ए क्या है कि भैया ऐसे ट्राइंगल जिनमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। तो यार अपन ए डैश करना है तो यू माइनस ए। अब भाई मैंने बताया भी है, वेन डायग्राम ढंग से समझा देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, कि अगर वेन डायग्राम अपन बनाते थे, ये हो गया वेन डायग्राम, ठीक है, ये यू और ये अपन को ए सेट की बात करी हुई है, हमें निकालना है ए डैश, तो वो कैसे निकलेगा, यू माइनस ए से। मतलब इस स्क्वायर में से, जो भी रेक्टेंगल जो भी बोलो, उसमें से इस सर्कल को माइनस करना है, तो ये जो शेड कर रहा हूं मैं, ये क्या होगा हमारा, ए डैश पार्ट होगा, ए डैश होगा भाई। ठीक है। तो ये ए डैश, अब अपन को बोला क्या था, यू दे रखा है, ए दे रखा है, ए डैश निकालना है। ए डैश किससे निकलेगा, यू में से, इस पूरे में से इस सर्कल को माइनस कर देंगे तो ए डैश निकल जाएगा। मतलब या तो ये बोलो कि ए का उल्टा होगा ए डैश। भाई ए पार्ट को छोड़ के ही तो हम बाकी जो है वो ए डैश होगा ना। ये यूनिवर्सल सेट, इसमें एक ए पार्ट दे रखा है हमें, एक सर्कल दे रखा है, वो ए सेट दे रखा है, उसका उल्टा, भाई सर्कल को नहीं ले रहे अपन, सर्कल के बाहर वाले पार्ट को ले रहे हैं, तो वो क्या है, ए डैश है। अगर हम ऐसे भी बोलते हैं कि सर्कल का उल्टा, मतलब ए का उल्टा होगा ए डैश, ए का उल्टा, तो हमें इधर ए क्या दे रखा है कि भैया वो वाले ट्राइंगल लेने हैं जिनमें से कई कई के एंगल जो है वो 60 से डिफरेंट हो। तो इसका उल्टा अपन क्या कर देंगे कि एक भी एंगल 60 से डिफरेंट ना हो। इससे क्या निकलेगा अपना, ए डैश निकलेगा। तो ए डैश को अपन ये लिख सकते हैं कि भैया सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। भाई ए क्या था अपना, एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए, और इसमें क्या लिख दिया अपन ने, एक भी एंगल डिफरेंट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा अपना ए डैश। अब या तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विल ऑल थ्री एंगल 60, तीनों 60 क्यों, तो ऑल, इधर लिख देता हूं, 3 एंगल
60। ठीक है, दिख रहा है सबको? या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्योंकि भाई देखो तीनों 60 के होंगे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो गया? हो गया ना भाई। तो सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। भाई सबसे पहले क्या अपन को यू दे रखा है क्वेश्चन में, ए दे रखा है, ए डैश निकालना है। ए डैश कैसे निकलता है? यू माइनस ए से। अब प्लेन में जितने भी तरह के ट्राइंगल हैं उसमें से अपन ऐसे ट्राइंगल माइनस कर दें कि जिनमें हर एक ट्राइंगल में एक एंगल 60 से अलग हो, तो क्या बचेगा? बाकी के ये वो ही होंगे कि भैया या तो तीनों 60-60 होंगे या फिर अपना क्या लिखा था अपन ने, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, या फिर एक भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा। तो उसी कोई एक भी एंगल 60 से डिफरेंट नहीं होगा, मतलब 60 होगा तो तीनों ही 60 होंगे, और तीनों 60 होंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये होगा अपना ए डैश। मेन आंसर यही है, सिंपल सा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा फुल्टा है पर इसको ढंग से समझो तो बहुत आसानी से इसका आंसर आएगा। यू दे रखा है, ए दे रखा है, ए डैश निकाल लिया। क्वेश्चन 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ये बताने इन सब के आंसर क्या आएंगे, तो ढंग से समझाता हूं। जैसे हमें फर्स्ट दे रखा है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, अब क्या दे रखा है? ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। इसका हमें आंसर बताना है, ये सिर्फ लर्न करने का है। मैं समझाता हूँ एग्जांपल देके। जैसे हमें कोई ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 और 6। इन सबको ब्रेसेस में बंद कर लेते हैं। अब हमें निकालना है जैसे ए डैश। ठीक है भाई, इधर ए की बात हुई है और ए डैश की बात हुई है, तो हमें ए चाहिए और ए डैश चाहिए। अगर हम ए और यू लेते हैं तो अपने आप ए डैश निकल जाएगा यू माइनस ए से। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ये आंसर तुम्हें सिर्फ याद करना है। अब इसका आंसर मैं बता दूं कि यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट आएगा, कैसे आएगा वही समझा रहा हूं मैं। आंसर सिर्फ यूनिवर्सल सेट आएगा बस। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यूनिवर्सल सेट आएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट। जो अपना पूरा ये स्क्वायर होता है ना, ये रेक्टेंगल जो भी, तो ये अपना आंसर आएगा। पर कैसे आएगा ये बता देता हूं मैं। ए डैश निकालना है, यू माइनस ए से निकलेगा। यू में से मतलब 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3 4 माइनस कर दिया तो क्या बचा? 5 और 6 बचा। मतलब ए डैश क्या आया अपना? 5 और 6, यही आया भाई। तो अब अपने पास ए पड़ा है, ए का कॉम्प्लीमेंट पड़ा है, इस चीज को अपन इसमें डालते हैं। मतलब ए क्या है अपने पास? 1 2 3 4। यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 5, 6। अगर यूनियन निकालें तो भैया यूनियन का मतलब क्या होता है? मैंने पूरा सेट थ्योरी में पढ़ा रखा है यार। यूनियन होता है जो जो कॉमन आ रहा है वो सारा एक एक बार, और जो जो चीजें आ रही है वो भी एक एक बार। मतलब 1 2 3 4 5 और 6। अरे यार ये तो वापस यूनिवर्सल सेट आ गया। तो मतलब यूनिवर्सल सेट आंसर है। समझे बात को? भैया एक ए सेट ले लिया मैंने 1 2 3 4, यू ले लिया 1 2 3 4 5 6। ए डैश निकालना है तो यू में से ए ही माइनस करेंगे। यू में से ए गया, मतलब 1 से लेकर 6 तक की गिनती में 1 से लेकर 4 तक गया, तो क्या बचा? 5 और 6 बचा। और ये क्या अपना ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए क्या था अपना? 1 2 3 4, उसको इधर रखा ब्रेसेस में। यूनियन अपन को क्वेश्चन में गिवन है भैया, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 5, 6। इनको भी ब्रेसेस में बंद कर दिया। अगर अपन किसी चीज का यूनियन निकालते हैं तो सारे जितने भी नंबर है सब एक एक बार आते हैं। अगर कुछ कॉमन हो, जैसे इसमें 4 है, अगर इसमें 4 आता तो 4 को भी एक ही बार लिखते, उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरसेक्शन में होता है कॉमन कॉमन वाला पार्ट, पर यूनियन में क्या होता है? सब आ जाता है एक एक बार, सब 1 2 3 4 5 6। ये 6 तक वापस गिनती आ गई। अब मैंने देखा कि भैया यार ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट ही लिया था अपन ने, मतलब इसका आंसर घुमा फिरा के यूनिवर्सल सेट ही आ रहा है। तो कुल मिला के अपन को क्या लिखना है? ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। इतना सा आंसर था, इसको लर्न कर लेना। सेकंड देखते हैं, फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब भैया अगर हम किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट करें, भाई अपने पास हमें पता है भाई फाई क्या होता है, मैंने अच्छे से बता रखा है। फाई एक एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको, नल सेट बोलते हैं इसको, वॉइड सेट बोलते हैं इसको, है ना। और इसको एक तरह से ऐसे हम लोग ब्रेसेस में भी बंद करते हैं, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एम्प्टी सेट भैया को अपन फाइल मैनेजर में, मोबाइल में कोई फाइल मैनेजर खोला, उसमें अगर कोई फाइल बनी हुई है और वो बिल्कुल खाली है तो लिखा हुआ आता है सिंपल सा एम्प्टी सेट, मतलब खाली है, बिल्कुल कुछ नहीं है उसके अंदर। तो इसको अपन फाइ से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? मैंने इसका बेसिक भी बता रखा है, पहले वीडियो बनी हुई है, जाके देख लो। तो ये फाइ का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है अपन को। फाइ का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बोला है। क्वेश्चन क्या है? फाइ का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब भाई फाइ तो मुझे पता है कि एम्प्टी सेट होता है, मतलब खाली होता है। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करें
मतलब उसका उल्टा होगा। अरे भाई ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था अपन ने, ए का उल्टा ही तो करा था अभी, ए का उल्टा कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब फाइ का उल्टा कर देंगे तो फाइ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फाइ क्या होता है अपना खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट, उसका उल्टा क्या हो जाएगा भरा हुआ सेट। भरा हुआ सेट क्या होता है अपना यूनिवर्सल सेट। भैया पूरा ही सबका पापा होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सब आता है, सब ए बी सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फाइ का कॉम्प्लीमेंट सब आ जाएगा उसके अंदर। सबसे बड़ा क्या होता है यूनिवर्सल सेट होता है, जिसका हम इतनी दिनों से वेन डायग्राम बना रहे थे। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए आ रहा था, यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए का कॉम्प्लीमेंट आ रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बी यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा था। सबसे मेन होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट का उल्टा क्या होगा फाइ, और फाइ का उल्टा क्या होगा यूनिवर्सल सेट। अगर अपन फाइ का कॉम्प्लीमेंट करें तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। बाकी अपने पास इंटरसेक्शन है ही सही और ए का ए है ही सही, मतलब हम फाइ के इंटरसेक्शन को यूनियन लिख सकते हैं और यूनियन के इंटरसेक्शन को फाइ लिख सकते हैं। भाई यूनियन क्या होता है भरा हुआ सेट, भरा हुआ सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब उस उल्टा कर देंगे उसका तो क्या हो जाएगा खाली सेट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यही सेम टू सेम इधर लिख लेते हैं अपन कि भैया इधर समझा देता हूं मैं, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। अभी अपन सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ढंग से करेंगे, अच्छे से समझेंगे। यूनिवर्सल सेट अपन वही ले लेते हैं जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में लिया था। फर्स्ट में क्या लिया था अपन ने 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, और फर्स्ट वाला ही ए ले लेते हैं अपन कि 1 2 3 4, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कॉमन वाला पार्ट। तो मेरे को 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, तो 1 2 3 4 ये क्या आ गया अपना यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। अब यार मुझे तो यही दिख रहा है कि 1 2 3 4 तो अपना ए ही सेट आ गया, मतलब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए अगर अपन करते हैं तो आंसर वापस ए ही आ रहा है। तो सिंपल सा ये जो ए है ये अपन को इधर लिख देना और ये अपना आंसर है। इसका आंसर यूनिवर्सल सेट, इसका आंसर ए, ठीक है भाई। एक चीज वापस बता दूं मैं, फाइ का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइ होता है, ये समझ में आ गई बात। और इसको अपन ने क्या लिखा था, ये लिखा था फाइ का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए को अपन ने क्या लिखा था यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, समझ में आ गई बात। आंसर ए आ चुका है। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, वही चीज लेंगे, ए भी वही लेंगे और ए का कॉम्प्लीमेंट भी वही लेंगे जो अपन ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिया था। भाई फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने यूनिवर्सल सेट लिया था 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फर्स्ट में अपन ने ए भी लिया था 1 2 3 और 4, और ए कॉम्प्लीमेंट अपना निकला था 5 और 6, याद हो तो बताओ, याद है ना भाई। अभी ये करा था 1 2 3 4 5 6, ए लिया था 1 2 3 4 और ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था 5,6, समझ में आ गई बात। ये चीजें अपन ने ले ली। अब अपन को सिर्फ ए और ए कॉम्प्लीमेंट से काम है, यू से अपन को कुछ काम नहीं है, तो यू को अपन यूज नहीं लेंगे। क्वेश्चन अपन को क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए क्या था अपने पास 1 2 3 4, समझ में आ गई बात। इंटरसेक्शन करें ए के कॉम्प्लीमेंट से, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है 5,6। अब भैया इंटरसेक्शन क्या होता है कॉमन कॉमन वाला पार्ट। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन करें 5,6 से तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 4 आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, 6 इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, 2 इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, 5 इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ कॉमन नहीं होगा मतलब फाइ होगा, फाइ मतलब एम्प्टी सेट होगा, एम्प्टी सेट मतलब नल सेट होगा या फिर वॉइड सेट होगा। सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर तो ऐसे ही दिख गया हमें फाइ। फोर्थ पार्ट करते हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट आ गया सेकंड का रिवर्स। इसमें क्या था फाइ का कॉम्प्लीमेंट और इसमें क्या है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने बताया था कि फाइ का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और ये लिखा यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइ होता है, समझ में आ गई बात। तो इसकी जगह पे अपन फाइ लिख लेते हैं, फाइ इंटरसेक्शन ए, सॉरी मैंने इधर लिख दिया, इधर तो सिर्फ आंसर लिखेंगे, इधर समझा देता हूं फाइ इंटरसेक्शन ए। अब भैया फाइ अपन को ये सेट दे रखा है, यही होता है एम्प्टी सेट, तो इसका इंटरसेक्शन अपन ए सेट से लें। ए सेट वही ले लेते हैं जो अपन ने फर्स्ट में लिया था 1 2 3 और 4। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, कुछ दिख रहा है क्या, ये तो खाली है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बोलो। इसमें 1 2 3 4 है तो यार ना तो 1 इसमें आ रहा है
ना खाली सेट इसमें आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, 1 2 3 4 आ रहा है इसमें, और ये तो खाली सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सीधा सा आंसर इसका भी क्या आ गया, 5। यहीं पे क्वेश्चन 7 खत्म होता है, एक्सरसाइज 1.5 खत्म होती है।